ओम नमः शिवाय। आज रसपान की आइए आज सुनते हैं। आज की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उनके साथ उनका एक बेटा भी रहता था। वे लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, लेकिन जितना भी मिलता था वह उसी में गुजारा करते थे। वे बहुत खुश रहते थे। पति पत्नी दोनों मिलकर भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। वैसे तो दोनों पति पत्नी मिलकर हर दिन रोज ही पूजा पाठ और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते थे, लेकिन सावन के महीने नियम से शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाया करते थे। एक दिन पति अपनी पत्नी से कहने लगा कि मुझे इस गांव में मजदूरी करके ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ, एक नगर है जहाँ पर मैंने सुना है कि बहुत अच्छी मजदूरी मिलती है। इस तरह से मैं उस नगर में चला जाता हूँ और ढेर सारे रुपए पैसे कमाकर जल्दी वापस आ जाऊँगा। पति की यह बात सुनकर पत्नी ने अपनी सहमति दे दी और फिर एक दिन अपने कुछ ज़रूरी सामान लेकर वह आदमी नगर में मजदूरी करने के लिए चला गया। अब घर में केवल उसकी पत्नी और उसका बेटा रह गया, पर पत्नी अब भी रोज़ मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाया करती थी, पर कभी कभी समय ना मिलने की वजह से वह घर में ही पूजा पाठ कर लिया करती थी। उसे पूजा करता देख उसका छोटा बेटा भी धीरे धीरे वह भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लग गया। फिर एक दिन वह औरत बीमार पड़ गई। उस दिन वह इतनी बीमार पड़ गई, ना तो वह घर का कोई काम कर पा रही थी और ना ही वह उस दिन मंदिर जा पाई। तो वह अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। तो वह सीधे उसी मंदिर में चला गया। इस मंदिर में रोज उसकी माँ पूजा करने के लिए जाया करती थी। वहाँ जाकर उसका बेटा भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब शिवजी ने देखा कि एक बालक मंदिर में उनकी पूजा कर रहा है और वह यह देख रहे थे कि बालक तो अभी बहुत छोटा है और वह मेरा ध्यान भी लगा रहा है, और इतने छोटे बालक को भला क्या ही परेशानी हो सकती है। वैसे तो भोलेनाथ सब कुछ जानते थे, लेकिन उनका मन उस छोटे बालक से बात करने का हो रहा था। इसीलिए भोलेनाथ अपना वेश बदलकर उसके पास चले गए। वो मंदिर में जाकर कोने में चुपचाप खड़े हो गई। फिर उन्होंने देखा कि वह तो बालक अभी भी अपनी आंखें बंद करके कुछ मांग रहा था। थोड़ी देर बाद उस बालक ने मुड़कर देखा तो देखा उसने कि उसके पीछे एक साधु महाराज खड़े हुए हैं। बालक ने साधु महाराज कहने लगे कि क्या हुआ बालक, तुम मुझे बुला रहे थे? तो वह बालक कहने लगा कि मैंने तो आपको लेकिन नहीं बुलाया, मैं तो शिवजी को बुला रहा था, लेकिन वह तो अभी तक आए ही नहीं है। यह सुनकर साधु महाराज कहने लगे कि तुम मुझे बताओ क्या परेशानी है। तब वह बालक कहने लगा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वह ठीक ही नहीं हो पा रही है, वह सुबह से उठी तक नहीं है। इसीलिए मैं भोलेनाथ से कह रहा था कि मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दीजिए, लेकिन वह तो मेरे सामने ही नहीं आ रही है। जल्दी ठीक कर दें, लेकिन वह मेरे सामने तो आ ही नहीं रहे हैं। मैंने सुना है कि उनकी भक्ति जो भी करता है वह उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। उस बच्चे की ऐसी बात सुनकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोलेनाथ खुद जानते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से कुछ भी मांगता है वह उसे मैं जरूर दे देते हैं। तो साधु महाराज यह बात सुनकर उस बच्चे से कहने लगे कि बेटा तुम्हें घर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ तो ठीक हो गई है। यह बात सुनकर वह बालक तो बहुत खुश हो गया। वो बालक कहने लगा कि शायद शिव जी ने मेरी माँ को ठीक कर दिया है। ऐसा कहकर वह बालक अपने घर चला गया। जब वह घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी माँ तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई है और वह घर के काम कर रही है। यह देखकर बालक बहुत खुश हो गया और वह बालक फिर जाकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं तो तुम्हारे साथ रोज मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। आज जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैंने शिव जी से जाकर प्रार्थना कर दी और देखो तुमको उन्होंने कितनी जल्दी स्वस्थ कर दिया। तब उसकी माँ कहने लगी कि भगवान सभी की हैं, खासकर जो उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं वह तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब देखो मेरी तबीयत खराब थी और तुमने जाकर सच्चे मन से प्रार्थना की, तभी तो मैं ठीक हुई, तभी मुझे भोलेनाथ ने ठीक कर दिया और मैं स्वस्थ हो गई। यह बात सुनकर बच्चा कहने लगा कि अब तो मैं रोज शिव जी की मंदिर में शिव जी की पूजा किया करूँगा
और यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। अब दोनों माँ बेटे मिलकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगे और भोलेनाथ की कृपा से उसका पति भी नगर से ढेर सारे रुपए कमा कर वापस लौट आया। इस प्रकार इनका परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार जो भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय।